सांगानेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भजनलाल शर्मा के कार्यालय का विजयपथ चौराहे न्यू सांगानेर रोड पर विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें भारी संख्या में संत समाज और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर हाथोस धाम के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य के साथ नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। विधानसभा चुनावों की शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है और अब तमाम जो भी प्रत्याशियों को टिकट मिल चुके हैं सब अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इस समय हम मानसरोवर के विजयपथ चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर भजनलाल शर्मा जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आज कार्यालय का उद्घाटन है सांगानेर विधानसभा सीट से भजनलाल जी के कार्यालय का, क्या? मैं सर्वप्रथम सांगानेर के मतदाताओं को बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आने वाला 25 तारीख जो हमारा एक इतना बड़ा उत्सव और पर्व है कि आप अपनी मर्जी का मत अपने मर्जी के व्यक्ति को मत देकर और उसे आप अपनी मर्जी के जो काम है वो करवाने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो सभी मतदाताओं से मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान में पीछे न रहें, मतदान करने का रिकॉर्ड बनाएं। आज सम्मानीय सांगानेर के कैंडिडेट भजनलाल जी, जिनको बहुत सारा मंगल आशीर्वाद है, श्री बालाजी महाराज माँ भारती उन पर कृपा करें और उन्होंने जो संकल्प लिया है इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं को और अच्छी करने का, उसका आशीर्वाद उन्हें दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता उन्हें बहुत बड़े रूप में आशीर्वाद देने वाली है। हम सब की ओर से शुभकामनाएं हैं। देखिए, अध्यात्म और धर्म से जो जुड़े लोग हैं वे हमेशा ये चाहते हैं कि अध्यात्म, धर्म और सनातन का जिसका भाव स्वभाव हो वह व्यक्ति ही हम लोगों के द्वारा चुना जावे और वह आगे बढ़कर और इस क्षेत्र का भी इस काम करे। क्योंकि मैं तो खुद अभी पिछले दिनों लगातार जिन मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, खंडित किया है, उनके लिए काम कर रहा हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग आएँ जिन विधर्मी लोगों को जवाब दें और हमारे जो मठ मंदिर हैं, पुराने आश्रम हैं, बगीचियाँ हैं, संतों के स्थान हैं, तपो स्थान हैं, उनका संरक्षण का काम करें, उनको बचाने का काम करें। और एक बहुत बड़ी भारी समस्या इस समय चल रही है जयपुर में, बाहर भी चल रही होगी, कि बहुत तेज़ गति से हिंदू पलायन कर रहा है। अपने सारी सुख सुविधा, अपने घर बार को छोड़कर हिंदू तेज़ गति से पलायन कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज इतना आया कहाँ से, अचानक इतना उत्पन्न कैसे हुआ, इस 4-5 साल में इतना भारी मुस्लिम समाज आया कहाँ से, ये भी चिंता का विषय है। तो ये सारे चिंता के विषय हैं। इन्हीं को लेकर हमने अब गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है कि हमारे यहाँ जयपुर नगर में प्राचीन स्थानों को खंडित कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और मंदिरों की भूमियों पर कब्जे कर रहे हैं, मदरसे और मस्जिद भी बना रहे हैं बहुत सी जगह। और हिंदू क्यों पलायन कर रहा है, हिंदू को क्यों इतना डराया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के क्या पाबंदियाँ लगाई जा रही है कि हिंदू अब शहर में रहना नहीं चाहता। और पिछले दिनों हमने देखा है 5 साल से अभी भी रामलीलाओं को रात को 10 बजे बंद कराने का काम चल रहा है, कीर्तन भजन इत्यादि बंद करा दिए जाते हैं, कावड़ यात्राओं को रोक दिया जाता है, भगवा रैलियाँ इत्यादि को रोक दिया जाता है। तो ये कराची थोड़ा ही है साहब, ये राजस्थान जयपुर है, ये भारतवर्ष है, ये सनातनियों का देश है। और यहाँ सनातनियों की अगर बात नहीं सुनी जाए और राम जी की चर्चा पर भी यहाँ लगाम लगाने की बात की जावे तो फिर ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए साहब। स्वामी जी, आपने भगवान श्री राम की बात करी और सिविल लाइन्स विधानसभा में भी लगभग कुछ इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही है। लेकिन सिविल लाइन विधानसभा के जो इस समय के विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, लंबा सा तिलक करते हैं, लेकिन उनके उस विधानसभा क्षेत्र में भी इसी तरह के कई सारे घटनाक्रम देखने को मिले। देखिए, बहुत सारे विधायक नेता मौसम समय अनुरूप तिलक भी करते हैं, दुपट्टे भी डालते हैं, राम नाम की बात भी करते हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं दिखावे के लिए, तो वो ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वो पहले जिस प्रकार के कांड हुए हैं, आज तक किसी एक नेता ने बोला कि भाई हाँ ये गलत काम हुआ है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों की ज़मीन पे भूमियों पर मदरसे मस्जिदें बन रही है और मूर्तियों को खंडित किया गया है, वहाँ पेशाब घर बनाए गए हैं, किसी ने बोला? आज तक किसी ने नहीं बोला। तो खाली आप आवरण धरकर और फिर बात करें तो वो उचित नहीं। जनता सब जानती है, आप दम्भ भरकर कोई बात कहो तो जनता सब जानती है। समय आ रहा है, समय अनुरूप सबको पता चलेगा, सबको बराबर प्रसाद की वितरण भी होगा। आने वाला हमारा लोकतंत्र का जो उत्सव है, जो दिन है, वो तय कर देगा इस प्रकार का कौन तिलक करके और कोई बिना तिलक के भी काम कर रहा है। हमारे लिए कहा जा रहा है कि हम लोग ये झूठ बता रहे हैं, हमने मंदिरों को खुद ने तोड़ा है, ये ऐसा कहा है बयान में, मूर्तियों को खंडित हमने खुद ने किया है और हम खुद ही हल्ला मचा रहे हैं, ऐसा हमारे लिए कहा जा रहा है। आप मीडिया बंधु सब साक्षी है इस बात के कि हमने आपको मौके पे दिखाया है, बताया है और अभी भी और दिखाने वाले हैं।
हमारा काम बंद नहीं होने वाला। राजद्रोह का केस लगा है, 3 थानों से पाबंद किया गया है और कई प्रकार की पाबंदियां हैं, लेकिन ये सनातनी की आवाज़ है। आप हज़ारों वर्षों से बंद करते आ रहे हो, आप बंद नहीं कर पाए। मुग़ल आके चले गए, अंग्रेज आकर चले गए और वही आप नीति अपनाना चाह रहे हो, तो ये नहीं चलेगा साहब। अब सनातनी भूखा रहना मंजूर है। फोकट की चीज़ों पे ध्यान नहीं है सनातनी का, कि आप राशन फोकट दोगे, चीनी फ्री दोगे, कि आप दाल कोई फ्री दोगे, बिजली फ्री दोगे। ना, फ्री का कोई चक्कर नहीं है। मेहनत करके कमा के खाने वाले हैं, मेहनत करके कमा के खा लेंगे। जो भाग्य में होगा वैसे खा लेंगे, 2 टाइम नहीं 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे। आप जितना दबाएंगे उतनी तेज़ी से आवाज़ निकल कर आएगी। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि अपने आप को राम का वंशज कहलाने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे नेता हैं, वही इस प्रकार की अन्याय होता देख रहे हैं? देखिए, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है और सब जानती है। कई लोग भोले हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा है। इस बार मुझे पूर्णतः उम्मीद और विश्वास है कि जो भी इस प्रकार का आवरण रच रहे हैं और इस प्रकार की दंभ भर रहे हैं, उनको यहाँ के सनातनी सब मिलकर जवाब देंगे और ये बता देंगे कौन सच्चा सनातनी है और कौन फिर आवरण धर के और सनातनी बन रहा है। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। इनका साफ तौर पर कहना है, सबसे पहले तो इन्होंने भजन लाल शर्मा जी के कार्यालय उद्घाटन पर उनको बधाई दी है। आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत की भी उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ सनातन संस्कृति पे इस समय जो अन्याय हो रहे हैं, जिस प्रकार से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने एक अभियान सा छेड़ रखा है, परकोटे के तमाम ऐसे मंदिर जो किसी भी वजह से नष्ट कर दिए गए हैं या वहाँ से हिंदू आबादी पलायन कर चुकी है, उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बाल मुकुंदाचार्य जी ने अपनी बात रखी है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में इनका साफ तौर पर कहना है, जो सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है, वो इस प्रकार के आडंबरधारियों को पुख्ता और माकूल जवाब देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।